सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त के हेडलाइंस पर। मुंबई में कर्म भूमि से मातृभूमि कार्यक्रम में बोले सीएम श्री भजनलाल शर्मा, प्रवासी भाई बहन दे रहे हैं राजस्थान को भी समृद्ध बनाने में अपना योगदान। रिको की औद्योगिक भूमि आवंटन योजना को निवेशकों का जबरदस्त समर्थन। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान बना निवेशकों की पहली पसंद। राजस्थान में चिकित्सा सेवाओं में क्रांति। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में आयुष्मान आरोग्य योजना बनी गरीबों का सहारा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने किया हरियालो राजस्थान मिशन का शुभारंभ। 50 करोड़ पौधे लगाने का संकल्प। चलिए अब खबरों पर बात कर लेते हैं विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने मुंबई में आयोजित कर्म भूमि से मातृभूमि कार्यक्रम में प्रवासी राजस्थानी समुदायों को संबोधित किया और इसी दौरान उन्होंने कहा कि मुझे अपने देश विदेश की विभिन्न यात्राओं के दौरान ये देखकर अत्यधिक प्रसन्नता हुई कि हमारे प्रवासी राजस्थानी अपनी कर्म भूमि के विकास में योगदान देने के साथ ही अपनी माटी से जुड़ाव रखते हैं। राजस्थान को संवारने और समृद्ध बनाने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि विकसित राजस्थान के संकल्प को साकार करने के लिए राज्य सरकार पानी, ऊर्जा, रोजगार और औद्योगिक क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता देते हुए समर्पित भाव से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि इस संकल्प को साकार करने में 8 करोड़ प्रदेशवासियों की भागीदारी के साथ ही प्रवासी राजस्थानी भाई बहनों की अहम भूमिका होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रवासी राजस्थानियों ने एक ऐसी ही पहल जल संचय के क्षेत्र में की। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गए कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान में हमें भामाशाहों और प्रवासी भाई बहनों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। इसके तहत राज्य में लगभग 45,000 जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा। ये अभियान वर्षा जल की एक एक बूंद को सहेज कर न केवल जल उपलब्धता बढ़ाएगा, बल्कि भूजल स्तर को बढ़ाने में भी मददगार बनेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने राजस्थान में पानी की पर्याप्त उपलब्धता के लिए कई कदम उठाए हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में वर्षों से लंबित ERCP राम जल सेतु लिंक परियोजना से जुड़ा समझौता कर हमने इसके कार्य भी प्रारंभ कर दिए हैं। इसके साथ ही शेखावाटी के लिए महत्वपूर्ण यमुना जल समझौते को आगे बढ़ाकर हमने हरियाणा के साथ मिलकर टास्क फोर्स गठित कर दी है। उन्होंने कहा कि हथीनी कुंड बैराज से आवंटित यमुना जल से चूरू, झुंझुनू एवं सीकर जिलों में पेयजल पहुंचाने के लिए DPR बनाने का कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। इसके अतिरिक्त माही बेसिन में जल प्रबंधन के कई काम हाथ में लिए गए हैं। देवास जैसे प्रोजेक्ट्स भी धरातल पर उतर रहे हैं। साथ ही नर्मदा के पानी से जालौर, सिरोही और बाड़मेर को और अधिक लाभ मिले, इसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। रिको द्वारा चलाई जा रही प्रत्यक्ष भूमि आवंटन योजना को निवेशकों से शानदार प्रतिक्रिया मिल रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व और दूरदर्शी नीतियों के कारण राजस्थान आज निवेशकों की पहली पसंद बनता जा रहा है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान शुरू की गई इस पहल के तहत अब तक लगभग 650 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की औद्योगिक भूमि का सफल आवंटन हो चुका है। रिको द्वारा 7 अप्रैल से शुरू किए गए नीलामी कार्यक्रम को निवेशकों का जबरदस्त समर्थन मिला। इस नीलामी में 197 भूखंडों के लिए 493 आवेदन प्राप्त हुए। इस प्रक्रिया से लगभग 300 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित होने का अनुमान है। अब तक रिको ने 182 भूखंड आवंटित कर अपना 300 करोड़ रुपए का लक्ष्य पूरा किया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की निवेशक हितैषी नीतियों के चलते भूमि आवंटन की प्रक्रिया को नई रफ्तार मिली। प्रत्यक्ष भूखंड आवंटन नीति के तहत अब तक 350 करोड़ रुपए मूल्य के भूखंड आवंटित हो चुके हैं। इनमें से 98 भूखंडों के लिए ऑफर लेटर भी जारी किए जा चुके हैं, जबकि शेष आवेदनों पर तेजी से काम हो रहे हैं। रिको अब वाणिज्यिक और संस्थागत उपयोग के लिए भी भूखंडों का आवंटन शुरू करेगा। होटल, हॉस्पिटल, शिक्षण संस्थान और रिटेल दुकानों के लिए लगभग 500 भूखंड चिन्हित किए गए हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान औद्योगिक निवेश का नया गढ़ बनता जा रहा है। भजनलाल सरकार ने वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए एक और अहम कदम उठाया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार के वित्त विभाग द्वारा स्थापित पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और द सेंटर फॉर इन्वेस्टमेंट एजुकेशन एंड लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड के बीच MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में एक और बड़ा कदम उठाया गया।
भजनलाल सरकार ने वित्तीय अनुशासन, निवेश शिक्षा, कर और ऑडिट जैसे महत्वपूर्ण विषयों में अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए ऐतिहासिक समझौता किया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शी सोच के परिणाम स्वरूप ये सुनिश्चित किया गया है कि वित्तीय प्रबंधन से जुड़े विषयों पर उच्च गुणवत्ता का प्रशिक्षण उपलब्ध हो। अब PFMTI CIEL के सहयोग से आधुनिक और उन्नत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेगा। अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए विभिन्न केंद्रों पर प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाएंगे। साथ ही वर्चुअल माध्यम से भी प्रशिक्षण उपलब्ध रहेगा। राज्य की आवश्यकताओं के मुताबिक वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम तैयार किए जाएंगे जो सेबी और AMFI के दिशा निर्देशों को अनुरूप संचालित होंगे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की इस पहल से साफ है कि राज्य सरकार पारदर्शिता, दक्षता और जागरूकता बढ़ाने के लिए पूरी निष्ठा से प्रयासरत है। उनका ये विजन राजस्थान को आर्थिक प्रबंधन के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक ले जाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं को लेकर बड़ी क्रांति देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने चिकित्सा सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। भजनलाल सरकार के प्रयासों से प्रदेश का तेजी से विकास हो रहा है और हर वर्ग को स्वास्थ्य के क्षेत्र में राहत मिल रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शी सोच और प्रदेश में एक नई स्वास्थ्य क्रांति का आगाज हुआ है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना की शुरुआत कर उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि राज्य के हर नागरिक को निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण इलाज मिले। भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना के साथ समन्वय में संचालित इस योजना से आमजन को बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं मिल रही हैं। प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए ये योजना किसी वरदान से कम नहीं है। अस्पताल में भर्ती होने पर उन्हें वित्तीय सहायता मिल रही है ताकि पैसों के अभाव में कोई भी इलाज से वंचित ना रह जाए। डीडवाना कुचामन जिले में इस योजना ने विशेष रूप से प्रभावी भूमिका निभाई है। राजस्थान की पहचान अब सिर्फ रेगिस्तान और पानी की कमी तक सीमित नहीं रही। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश एक नई पहचान की ओर बढ़ रहा है। हरियाणा और राजस्थान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पहल एक पेड़ मां के नाम से प्रेरित होकर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान में 50 करोड़ से अधिक पौधे लगाने का ऐतिहासिक संकल्प लिया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने इस मिशन को केवल एक वृक्षारोपण कार्यक्रम नहीं बल्कि हरित राजस्थान की मजबूत नींव रखने का एक महत्वपूर्ण अभियान बताया है। राजस्थान में हरियाली और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने एक ऐतिहासिक पहल की है। हरियालो राजस्थान अभियान की शुरुआत कर भजनलाल सरकार ने साफ कर दिया कि हरियाली बढ़ाना और पर्यटन को बढ़ावा देना उनकी शीर्ष प्राथमिकता है। एक जिला एक प्रजाति कार्यक्रम के तहत कृषि वानिकी नीति लागू कर किसानों की आमदनी बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण को मजबूती देने का संकल्प लिया गया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने 3R यानी कि रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल की अवधारणा को अपनाने पर जोर दिया है। राजस्थान सर्कुलर इकोनॉमी इंसेंटिव स्कीम 2025 जैसी योजनाएं कचरा प्रबंधन, जल संरक्षण और नवीनीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। मात्र उनकी स्थापना और भारत का पहला DG1 फॉरेस्ट स्टैक ऐप लॉन्च कर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने पारदर्शिता और नवाचार की मिसाल पेश की है। सीता माता अभ्यारण्य में इको टूरिज्म सुविधाओं का विकास, केवलादेव और नाहरगढ़ में गोल्फ कार्ट सुविधा, वन मित्रों को किट वितरण और महिला कर्मचारियों का सम्मान जैसे कदम मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शी सोच को दर्शाते हैं। राजस्थान हरियाली की अब एक नई इबारत लिख रहा है। तो आज के सूजस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी, तो तब तक के लिए नमस्कार।